आज ऑब्जेक्टिव का तीसरा सेशन है, चौथा सेशन है, जिसमें आज हिंदी विषय होगा 20 क्वेश्चन का। जिसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि? रोमन लिपि, खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि या फारसी लिपि? कौन सी हम लोग लिखते हैं जो कौन लिपि है? देवनागरी लिपि है। और जो दाया से बाया यानी उल्टा, इधर से लिखा था, लिखना शुरू करते हैं, इधर की ओर आते हैं, तो कौन सी लिपि होगा? फारसी। और ये इसी का एक और है उर्दू। उर्दू और फारसी दोनों है जो लिखा था दाई से बाई की ओर। ध्यान रखना, कौन सी लिपि है? फारसी। दाई से बाई की ओर लिखी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? जो मैक्स मुलर थे वो कहाँ, मतलब भारत के थे? जर्मनी के। और जो संस्कृत भाषा सीखना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? लिपजिंग विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय? लिपजिंग विश्वविद्यालय। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस समाज में व्याकरण से है, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? कौन सा समास होगा जिसमें पहला पद संख्या रहता है? अव्ययभाव समास, दिग्गु समास या द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? दिग्गु समास। दिग्गु में होता है संख्या पूर्व दिग्गु, यानी सबसे पहले कुछ होता है संख्या होता है। एग्जाम्पल में क्या बता दो? दशानंद होगा। दशानंद में दोनों आ जाता है। दशानंद किसको बोलते हैं? रावण को। तो दशानंद में दिग्गु भी हो जाएगा, और इसका जो किसी के नाम पर रहता है तो अव्ययभाव समास होता है ना। अव्ययभाव कौन होता है? बहुब्रीहि समास, यानी बहुब्रीहि समास भी होगा और दिग्गु समास भी। अव्ययभाव समास में इसका जो पहला पद रहता है कुछ रहता है, उपसर्ग रहता है। जैसे अनुपम या अनुशासन है ना, अनुभव। चाहे यथाशक्ति, यथा भी रहता है, मतलब यथाशक्ति हो गया। और है यथासंभव, उपगंगम, उपनदीम है ना। अव्यय समास में उप यथा, जिसके मतलब दोनों पद प्रधान हो, प्रथम पद ज्यादा प्रधान हो, है ना। दिग्गु समास में जिसमें संख्या रहता हो उस दिग्गु समास, यानी कि नवरात्रि है ना, त्रिशूल, चतुर्थांश, ये चतुर्भुज है ना। जिसमें संख्या शुरू में संख्या रहता हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे राम सीता राम, माता पिता, दंपति मतलब पति पत्नी, यानी दोनों पद का प्रधान रहता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कर्मधारय की एग्जांपल नहीं याद है। कर्मधारय की पता है? देखें, बताएंगे एक दिन आप। देखो अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, अमरकांत का जन्म कब हुआ? जुलाई 1924 में, जुलाई 1926 में, जुलाई 1925 में, जुलाई 1927 में? जुलाई 1925। 1 जुलाई को हुआ था, 1 जुलाई 1925। कहाँ हुआ था याद है? यूपी में हुआ था शायद, उत्तर प्रदेश के बलिया, यूपी के बलिया में, यूपी के बलिया जिला।
कब हुआ था जैन में अमरकांत का? 1 जुलाई 1925। 1 जुलाई 1925। 5वां नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? इसमें कौन सी विधा है? परंपरा की मूल्यांकन जो कहानी है, इसमें कौन सी रचना है, कौन सी विधा है? कहानी, निबंध, संस्मरण या लघु कथा? क्या है? निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन में निबंध के रूप में बताया गया है। 6वां नंबर है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? अमेरिका के, रूस के, इटली के या जर्मनी के? टॉल्स्टॉय कहाँ के थे? रूस के थे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, घनानंद किस काल के कवि थे? भक्ति काल, रीति युग या छायावाद या वीरगाथा काल? कौन से काल में? घनानंद किस काल के कवि थे? रीति युग के। याद रखना, घनानंद किस काल के कवि थे? रीति युग के। सिर पर भूत सवार होना, सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या है? धून सवार होना, रोग होना या पागल हो जाना या पीछे पड़ जाना? धून सवार होना। धून सवार होना यानी कोई काम को लेके मतलब ज्यादा उत्सुक होना, यानी उस चीज को गाते रहना कि इस काम को हमें करना है तो करना है, तो धून सवार होना। सिर पर भूत सवार होना मतलब धून सवार होना। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? जो भारत माता कविता है वो कवि के किस काव्य ग्रंथ से लिया गया है? बीना से, उच्छ्वास से, ग्रंथि से या ग्राम्या से? किसे होगा? ग्राम्य या ग्राम वासनी? ग्राम वासनी से लिया गया था, है ना? तो ग्राम्य शॉर्ट में है, जैसे ग्राम वासनी होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा के कवि कौन है? हिरोशिमा के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायनी अगेय या जीवनानंद दास? हिरोशिमा के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण, हीरानंद वात्स्यायन अगेय, जीवनानंद दास। देखना सी होगा, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अगेय। देख लेना एक बार बुक में। अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद जो कहानी है उनकी रचना किसने किया? सुमित्रा नंदन पंत ने, वीरेंद्र अग्रवाल ने या रामधारी सिंह दिनकर या कुंवर नारायण? हमारी नींद के लेखक कौन है? वीरेंद्र अग्रवाल। हमारी नींद के लेखक वीरेंद्र अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 12 है, अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? अक्षर ज्ञान जो कविता है वो कहाँ से लिया गया है? गलत पते की चिट्ठी से, कहती है औरत से, कवि ने कहा से या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा? कहाँ से लिया गया? कवि ने कहा है, कवि ने कहा से लिया गया है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका। मतलब प्रथम इसमें है, इस बुक में एक वही महिला है जो लिखने वाला किताब है, वो है अनामिका, सबसे कम उम्र के, है ना? तेरा नंबर है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? रगम्मा, गगम्मा, नजम्मा या संगम्मा? क्या था? नजम्मा था। मगम्मा की बहू नजम्मा था। याद रखना, माँ से मगम्मा, यानी माँ से एक पद नीचे ना, माँ से पहले 5वां अक्षर ना होता है ना, तब माँ से पहले ना होता नजम्मा। ऐसे ये सब ना होगा,
रंगम्मा गंगम्मा संगम्मा ना होगा। दही, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? सुजाता, श्रीनिवास, सावरदैया या सात कोड़ी होता? श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास। श्रीनिवास। सावरदैया के कर लेखक हैं? धरती कब तक घूमेगी? और सात कोड़ी होता? धरते धरते विश्वास। विश्वास। ढाते विश्वास सात कोड़ी होता। सावरदैया धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी लिख लेना बगल में। और सात कोड़ी होता में ढाते विश्वास। सुजाता नगर। नगर के। अगला है 15 नंबर। मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की संतानें कितनी थी? 2, 3, 4 या 5? कितनी? 3। मंगू की माँ की संतानें 3 थी। 16 नंबर क्वेश्चन है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से संकलित है? इसका लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी के? सावरदैया। ये कौन भाषा में लिखा गया है? उड़िया में, गुजराती में या राजस्थानी में या कन्नड़ में? राजस्थानी में। 17 नंबर क्वेश्चन है। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अध, अध या अर्म में कौन सा उपसर्ग होगा? आ होगा। उपसर्ग कितने हैं? 22। 22 याद है? कौन कौन? प्र, प्रा, सम, अप, अनु, अप, निस, निर, दुस, दुर, बी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, अप। 22 गो। अला रंगप्पा क्या था? रंगप्पा था, जुआरी था, व्यापारी था, वकील था या किसान था? जुआरी था। मगम्मा से क्या चाहता था? धन चाहता था। गुणवाचक विशेषण कौन है इसमें? गुणवाचक विशेषण कौन है? 3 किलो, 4, अधिक या अच्छा? इसमें गुण किसमें बता रहा है? अच्छा है। अच्छा है गुण। लास्ट क्वेश्चन है आज का 20वां नंबर। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? पैसे चुराने का आरोप, गहने चुराने का आरोप, अंगूठी चुराने का आरोप या मोती चुराने का आरोप? पैसे चुराने का आरोप लगाया गया था। कितने रुपए? 11 रुपये चुराने का आरोप लगाया गया था। ये भी याद रखना। 11 रुपये ये भी देता है ऑब्जेक्टिव में। आज हिंदी खत्म हुआ। हिंदी के बाद क्या था? हिंदी के बाद संस्कृत। संस्कृत का होगा तो कल ऑब्जेक्टिव। ऐसे एग्जाम पैटर्न के लेवल पे होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन जहां जहां से पूछता है वो सब होगा। कल ही बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है आज के लिए।